तो हम लोग पिछले क्लास में द काइंड प्रिंस लेसन के कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस को कर रहे थे, जिसमें कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा। पिछली क्लास में हमने वर्ब्स के फॉर्म पढ़े है ना। क्रिया क्या होती है, वर्ब क्या होती है, व्हाट इज अ वर्ब, और विच आर द थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स, है ना। विद एग्जाम्पल्स पढ़े हमने V1, V2, V3, जिसमें कि हमने सिंपल प्रेजेंट क्या है, सिंपल पास्ट क्या है, पास्ट पार्टिसिपल क्या है, ये सब पढ़े कि नहीं पढ़े। सभी को याद है, सबको याद है। V1, V2 एंड V3 फॉर्म्स, क्रिया के तीनों फॉर्म्स हमने पढ़ लिए थे। आज हम उसी पर बेस्ड एक एक्सरसाइज करने वाले हैं, एक एक्टिविटी करने वाले हैं। देखो आपके पुस्तक में पेज नंबर 58 में बच्चों, सभी लिखने के लिए तैयार हो जाइए। हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। इसको जैसे ही हम कंप्लीट करेंगे, हम अपने अगले चैप्टर की तरफ, अगले लेसन की तरफ आज बढ़ेंगे, जो एक बहुत ही सुंदर कविता है, बहुत ही सुंदर पोम है। राइट, ठीक है। तो चलिए हम पहले इसको कंप्लीट कर लें। ओके, तो बेटा देखो, फिल इन द ब्लैंक्स पुस्तक में दिया हुआ है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। तो आपने क्या करने, थोड़े से रिक्त स्थान यहाँ पर दिए हुए हैं, सेंटेंसेस दिए हुए हैं आपको। तो पिछली क्लास में हमने वर्ब्स के फॉर्म्स को पढ़ रखे हैं, और उसी को लेकर हमने क्या करना है, उसी को लेकर हमने सही वर्ब्स को इन रिक्त स्थानों पे हमने भरना है। तैयार हो सभी? चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। ओके, तो पहला सेंटेंस क्या है हमारा? फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है, शी फेल डाउन एंड डैश अ लॉट लास्ट नाइट। तो पहले ये देखो कि कौन से समय के बारे में यहां पर चर्चा हो रही है। लास्ट नाइट के बारे में बोल रही है, यानी कि बीत चुका है। भूतकाल के बारे में हम बात करेंगे, है ना, यानी कि जो बीत चुका है, बीते हुए कल की बात कर रहे हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पर क्राई वर्ब दिया हुआ है, क्राई, क्राई यानी रोना। अब कौन से फॉर्म को, क्राई के कौन से वर्ब को, यानी कि V1, V2 या V3, किस फॉर्म को हम यहाँ पर लिखेंगे बेटा? ये देखो, शी फेल डाउन एंड डैश अ लॉट लास्ट नाइट। तो हमें पता है ये जो है बीते हुए कल की बात कर रही है, यानी कि वो कल गिर गई, है ना। शी फेल डाउन, वो गिर गई, और डैश, वो उसने क्या किया, बहुत रोई, कब? लास्ट नाइट, पिछली रात को। तो यहां पर हम क्राई का जो है पास्ट टेंस लिखेंगे, है ना। तो यहां पर V2 फॉर्म लिखेंगे इसका। कैसे लिखेंगे क्राई का V2 फॉर्म? क्राइड। क्या लिखेंगे? क्राइड। ओके, तो सभी लिख लीजिए, शी फेल डाउन एंड क्राइड अ लॉट लास्ट नाइट। तो क्राई का सेकंड V2 फॉर्म यहां पर हम लिखेंगे। हो गया। अब नेक्स्ट वन, सेकंड वन देखिए क्या है, बी वाला। सभी साथ साथ जल्दी जल्दी लिखते जाइए, तभी हम अपने नए चैप्टर की तरफ हम बढ़ सकते हैं। ओके, दूसरा देखो बेटा, यस्टरडे, यहां पर बोला ही जा रहा है कल, यानी कि बीते हुए कल को हम यस्टरडे कहते हैं कि नहीं कहते हैं? और आने वाले कल को हम क्या कहते हैं? टुमारो, है ना। ये फर्क पता है सबको? यस्टरडे यानी बीता हुआ कल, यस्टरडे। टुमारो यानी आने वाला कल, और टुडे क्या है? टुडे यानी आज। ये पता है ना सबको? तो यहां पर देखो क्या दिया हुआ है, यस्टरडे दीप्ति's मदर डैश स्पेशल फूड। तो कल दीप्ति की माँ ने क्या किया? एक बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही स्पेशल खाना बनाया। यहां पर देखो कुक लिखा हुआ है, कुक यानी पकाना, कुक यानी पकाना होता है ना। भोजन को पकाने को हम क्या कहते हैं? कुक बोलते हैं। तो यहां पर कुक का कौन सा फॉर्म यहां पर लिखेंगे हम लोग? कल की बात है ये, तो यहां पर V2 फॉर्म लिखेंगे। तो देखो यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग? कुक्ड। क्या लिखेंगे? कुक्ड। तो कैसे बनेगा सेंटेंस? यस्टरडे दीप्ति's मदर कुक्ड स्पेशल फूड। बीत चुकी है, जो उनकी माँ ने कल बहुत ही टेस्टी खाना
पकाया था या बनाया था। तो ये यहाँ पर हमने V2 फॉर्म लिख दिया कुक का। Yesterday, Deepti's mother cooked special food. Okay, सबने लिख लिया? Shall I rub the board now? बोर्ड मिटा सकती हूं मैं, सभी बच्चों ने अगर लिख लिया है तो। अगर नहीं लिखा है तो हैंड रेज कर दीजिए। ओके तो आई होप आप सबने लिख लिया है। हम तीसरे सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। क्या है तीसरा सेंटेंस? अभी देखो, रेखा डैश एन एलिफेंट लास्ट वीक। चलिए, क्या है? रेखा। ओके, बधाई ने आपने कौन सा नहीं लिखा? दूसरा, सेकेंड वन लिख लीजिए, कुक्ड। ठीक है, सेकेंड वन का यानी कि बी क्या था लिखा हमने? यस्टरडे। लिख लीजिए बच्चों, यस्टरडे दीप्ति's मदर हमने कुक का कौन सा फॉर्म लिखा? V2 फॉर्म लिखा है ना। कुक्ड स्पेशल फूड। लिख लीजिए। लिख लिया सबने? ये देखो, ये है सेकेंड वन। होप आपने लिख लिया होगा। ओके, तीसरा हम लोग लिखते हैं, थर्ड वन। रेखा डैश एन एलिफेंट। एलिफेंट कौन होता है? हाथी। यहां पर हमने ए एलिफेंट नहीं लिखा है, हमने एन एलिफेंट लिखा है। क्यों लिखा है बच्चों एन एलिफेंट? मैंने आपको इसका रूल बताया था। जो वोवल्स होते हैं A I E O U, उनके आगे हम हमेशा उनसे स्टार्ट होने वाले वर्ड्स को हम जब लिखते हैं तो हमेशा उसके सामने हम एन लगाते हैं। ठीक है, एन एलिफेंट लास्ट वीक। तो पिछले हफ्ते की बात हो रही है यहां पर। लास्ट वीक यानी हफ्ता। पिछले हफ्ते रेखा ने क्या देखा? एक एलिफेंट को देखा। तो बेटा सी है देखना, है ना। सी यानी देखना। सी के कौन से फॉर्म को हम यहां पर लिखेंगे? सॉ लिखेंगे, सॉ। ठीक है, तो रेखा सॉ एन एलिफेंट लास्ट वीक। पिछले हफ्ते उसने एक हाथी को, किसने? रेखा ने एक हाथी को देखा था। देखा था, देखा है नहीं, देखा था। तो वो हम पास्ट टेंस में कहेंगे उसको। ठीक है, V2 फॉर्म में कहेंगे। क्लियर? चलिए अब देखते हैं अगला क्या है। डी देखो, क्या लिखा हुआ है? कबीर डैश very fast to catch the bus. ओके, कबीर ने क्या किया? कबीर ने बहुत तेजी से वो भागा। सॉरी, भागा नहीं, वॉक लिखा हुआ है यहाँ पर। वॉक यानी कि दौड़ना, है ना। वॉक यानी दौड़ना, रन यानी, आई एम सॉरी, वॉक यानी चलना, रन यानी दौड़ना। ठीक है बेटा, तो वॉक किया उसने, यानी कि वो तेजी से चला। हम बोलते हैं ना तेजी से, जोर जोर से चलते हैं जो न, उसको हम दौड़ना नहीं कहते, ऐसे फास्ट होकर चलते हैं जो। ठीक है, तो कबीर वॉक्ड। वॉक्ड क्या? वॉक्ड, V2 फॉर्म वॉक का। तो कबीर
वॉक्ड, उसको हम वॉल्क्ड नहीं बोलेंगे बेटा, यहाँ पर एल जो होता है वो साइलेंट होता है, इसीलिए हम उसको वॉक्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? वॉक्ड, राइट। तो कबीर वॉक्ड वेरी फास्ट टू कैच, क्यों वो तेजी से चल रहा था? बस पकड़ने के लिए, टू कैच द बस, टू कैच द बस। ओके, सभी लिख लीजिए जल्दी से। अगर सबका हो चुका है तो हम अगले हमारे नए लेसन की तरफ, हमारे नए पोएम की तरफ बढ़ेंगे, जो लेसन नंबर 17 है उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। ऐसा कोई है जिन्होंने ये कंप्लीट नहीं किया, नहीं लिखा? हैंड रेज कर दीजिए। सभी बच्चे लिख चुके हैं? देखो एक और बार। यस्टरडे दीप्ति's मदर कुक्ड स्पेशल फूड। रेखा saw an elephant last week. Kabir walked very fast to catch the bus. अब मैं बोर्ड रब कर सकती हूँ, जल्दी से मुझे बताइए। जिन्होंने नहीं लिखा है बेझिझक आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि मैम कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें समय चाहिए। जिनका हो चुका है वो बता सकते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इसका मतलब सबका हो गया है। यस, तो हम आगे चलते हैं। अगला हमारा लेसन 17 वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, सभी बेटा पेज नंबर 60 निकालिए। पेज नंबर 60 निकाल लिया सबने? आप देख सकते हो वहां पर एक बहुत ही अच्छी सी एक पोम दी हुई है। क्या नाम है उस पोम का? वर्क, मैंने इसको वर्क नहीं पढ़ा है, मैंने इसको क्या पढ़ा है? वर्क पढ़ा है। क्या पढ़ा है? वर्क, ठीक है। वर्क while you work। यहां पर आर जो है वो साइलेंट है। वर्क while you work, पेज नंबर 60 पे ये पोम दिया हुआ है। ओके, स्टार्ट करें हम लोग। देखते हैं इस कविता में क्या दिया हुआ है। बहुत ही प्यारी सी पोएम है, बहुत ही मतलब की पोएम है। देखते हैं हम लोग इसमें क्या क्या दिया हुआ है। ओके, ध्यान से बैठिए। देखो इसका फर्स्ट स्टैंजा में लिख रही हूं, क्या लिखा हुआ है इसमें? वर्क while you work। देखो पहला लाइन क्या दिया हुआ है, यही है हमारे कविता का नाम भी, वर्क while you work। इसका अर्थ है जब हम कोई भी कार्य करते हैं, वर्क का मतलब कार्य या काम काज, है ना? तो जब भी हम कोई कार्य करते हैं, वर्क while you work, जब भी हम कार्य कर रहे होते हैं, while doing यानी कि करते समय, किसी भी कार्य को करते समय आपने क्या करना है? उस कार्य को ही करना है, उस कार्य को ही करना है। ये नहीं कि आप कुछ पुस्तक पढ़ रहे हो उसके बीच में अब उठकर भाग गए, हाँ, कि कुछ और याद आ गया और भाग गए वहां से, ऐसे नहीं। जब आप तय करके बैठते हो कि आज हमने इस लेसन को पढ़ना है या आज हमने इस पेज को कंप्लीट करना है या पढ़ना है, तो आप क्या करोगे? उस कार्य को जब आप कर रहे हो उस कार्य को उसी समय कीजिए, उसके बीच में और कार्य कुछ मत कीजिए, ठीक है? उसी पर कंसंट्रेट कीजिए, उसी पर ध्यान दीजिए। तो यही बोला गया है यहाँ पर, वर्क while you वर्क। क्या है? वर्क while you वर्क, ठीक है। अब देखो दूसरा लाइन क्या दिया हुआ है? प्ले while you प्ले।
प्ले while you play। प्ले का अर्थ क्या है बेटा? प्ले यानी क्या है? खेलना, है ना? सबको पसंद है खेलना, बहुत पसंद करते हो आप लोग खेलना। तो क्या है ये? प्ले while you play। और जब आप खेल रहे हो ना, जब आप खेलते हो तो उस समय किसी और बात पर आप ध्यान मत दीजिए, सिर्फ खेलिए, सिर्फ खेलिए। नहीं तो क्या होगा? आप अभी फुटबॉल खेल रहे हो अपने दोस्तों के साथ, या बैडमिंटन खेल रहे हो, या कबड्डी खेल रहे हो, या कुछ और गेम खेल रहे हो। उस टाइम पर अगर आप खेलते समय आपको याद आ रहा है कि भाई ओ गॉड, मैंने तो होमवर्क किया नहीं है अपना, मुझे इतना कुछ लिखना है, इतना कुछ पढ़ना है, उस समय अगर आप पढ़ाई की बात करोगे या सोचोगे तो आप क्या हो जाओगे? खेल में हार जाओगे, खेल पर आप ध्यान नहीं लगा पाओगे, है ना? तो इसीलिए कवि कहते हैं कि वर्क वाइल यू वर्क। जब आप कार्य कर रहे हो, जब आप काम कर रहे हो तो उसी कार्य को कीजिए। प्ले वाइल यू प्ले, जब आप खेल रहे हो तो सिर्फ खेलिए, कुछ और बात पर ध्यान मत दीजिए। ओके, दैट्स द वे, दैट्स द वे टू बी हैप्पी एंड गे। हैप्पी एंड गे। फिर क्या बोल रहे हैं देखो? दैट्स द वे, यही तरीका है, यही तरीका है, यही ठीक रास्ता है। दैट इज द वे, दैट्स द वे। यहां पर दैट इज है, यहां पर देखो दैट्स लिखा हुआ है। दैट्स द वे टू बी हैप्पी एंड गे। तभी तुम लोग खुश हो पाओगे बेटा। जब आपको पढ़ने के लिए बोला जाएगा, आपसे बोल रहे हैं कि कल एग्जाम है बेटा, ये पढ़ लो, ठीक है? तो आप पढ़ते समय आपने क्या किया? आप खेल की बात सोचो और खेलने निकल जाओ, तो क्या होगा? आपकी पढ़ाई वहीं पर रुक जाएगी। अब दूसरे दिन एग्जाम आएगा, दूसरे दिन जब एग्जाम आएगा तो आप ठीक से उसमें परफॉर्म नहीं कर पाओगे, लिख नहीं पाओगे, तो आपके अंक बुरे आएंगे, और मैडम से डांट पड़ेगी, या सर से डांट पड़ेगी, आपको पेरेंट्स से डांट पड़ेगी, है ना? वो डांटेंगे, भाई तुमने क्यों नहीं पढ़ा, तो तुम भी दुखी हो जाओगे, है ना? खुश नहीं हो पाओगे। लेकिन अगर आपसे बोला जा रहा है कि बेटा ये पढ़ो, कल एग्जाम में आपने पढ़ लिखना है, ये सब आंसर्स आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, तो आप अगर अच्छी तरह से मन लगाकर पढ़ रहे हो और दूसरे दिन एग्जाम आया और आपको सारे जो जितने भी प्रश्न है उन सब के उत्तर आते हैं और आपने वो सब झट से लिख लिए, और आपके जब अंक आए तो आपने देखा कि बहुत अच्छे अंक आए हैं, आपके अध्यापक लोग भी खुश हो गए, आपके माता पिता भी खुश हो गए, है ना? तो क्या है? यही तरीका है टू बी हैप्पी एंड गे। इन दोनों का अर्थ संतोष है। हैप्पी, ठीक है? हैप्पी यानी खुश होना, प्रसन्न होना। गे का मतलब ही प्रसन्न होना होता है। तो दैट इज द वे टू बी हैप्पी एंड गे। कौन सा वे? वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले, दैट इज द वे टू बी हैप्पी एंड गे। क्लियर? अगले स्टैंजा की तरफ बढ़े हम लोग। अगले जो है स्टैंजा यानी कि अगले पंक्तियों की तरफ बढ़े। ये सब क्लियर हो गया? ये पहला पंक्ति आपको क्लियर हो गया बेटा? पहला स्टैंजा क्लियर है? तो चलिए हम अगले स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं। ओके, उसमें क्या बोला जा रहा है देखते हैं। अगला बोलते हैं, ऑल दैट यू डू, ऑल दैट यू डू, all that you do with your might। might, might, might का अर्थ है शक्ति। might का अर्थ है शक्ति या ताकत। things done, things done by halves, things done by halves are never done right। अब देखो,
पहले स्टैंजा से भी बहुत ही प्यारी लाइंस है, दूसरे स्टैंजा में दिया हुआ है। देखो बहुत मतलब की बात कही है। क्या कहा है? ऑल दैट यू डू, तुम जो भी कार्य करते हो, जो भी कार्य तुम करते हो, ऑल दैट यू डू, डू विथ योर माइट, तुम जो कार्य करते हो वो अपने पूरे ताकत के साथ करो या पूरे ध्यान से करो उस चीज को। डू विथ योर माइट, माइट यानी पूरी शक्ति से, पूरे ताकत से, पूरे मन से तुम उसको करो। थिंग्स डन बाय हाफ्स, जो कार्य या जो चीजें तुम आधे अधूरे करते हो, है ना, हाफ बोलते हैं ना हम लोग, आधा, आधे को हम लोग हाफ कहते हैं, है कि नहीं? हाफ यानी आधा, आधा अधूरा बोलते हैं हम लोग, कि जो कार्य कर रहे हो उसको कंप्लीट करो, उसको ऐसे नहीं कि बीच में ही छोड़ दो तुम। तो यही बोला जा रहा है, थिंग्स डन बाय हाफ्स आर नेवर डन राइट। क्या बोल रहे हैं? जो कार्य तुम आधा अधूरा छोड़ दो, वो कार्य कभी भी तुम्हारा सही नहीं होने वाला है। वो कार्य कभी भी तुम्हारा सही नहीं होने वाला है। वो कार्य में तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे। तुम उस कार्य को पूर्ण रूप से करो, अपनी पूरी शक्ति के साथ, पूरे माइट के साथ करो। डू विद योर माइट, पूरी शक्ति से करो, पूरी ताकत से, पूरे ध्यान से करो। थिंग्स डन बाय हाफ्स, जो आधा अधूरा कार्य तुम करते हो, आर नेवर डन राइट, वो कभी भी कंप्लीट नहीं होने वाला, वो कभी भी सफल नहीं होने वाला। ओके, चलिए ये भी क्लियर हो गया। अब हम तीसरे स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं, थर्ड स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं। अब बोल रहे हैं, वन थिंग एट अ टाइम, वन थिंग एट अ टाइम, एंड डन वेल, डन वेल इज अ, बेटा इसको कभी भी इज नहीं पढ़ना कोई भी, ठीक है? ये इज कहते हैं, ज, स, ज, ठीक है? इज नहीं है ये, आई एस, इज। क्या? इज अ गोल्डन रूल, गोल्डन रूल, golden rule, as many can tell। अब देखो इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें क्या बोल रहे हैं? वन थिंग एट अ टाइम, वन थिंग एट अ टाइम, यानी कि एक समय पर एक कार्य को करो। ये नहीं कि हम लोग सब कुछ एक साथ करना चाहते हैं, यानी कि अभी 1 घंटा समय है तो हमें उसमें खेलना भी है, कूदना भी है। हम लोग पढ़ रहे हैं, उस टाइम पर हमें खेलने का मन हो रहा है, हम लोग खेलने के लिए भाग रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, उसके बीच में हम लोग किचन में भाग रहे हैं, ऐसा नहीं। अभी तुम जो कर रहे हो, वन थिंग, एक कार्य को एक समय पर करो, एक कार्य को एक समय पर, आपके दिए हुए समय पर करो। एंड डन वेल, कैसे करना है उसको? अच्छे से करना है। डन वेल कैसे करना है? अच्छे से करना है, बहुत ही अच्छे मेहनत से, बहुत ही प्यार से। जो कार्य आप करते हो उससे प्यार करो, उस कार्य को हमने पूरे लगन के साथ करना है। एंड डन वेल इज अ गोल्डन रूल, बेटा ये क्या है? वन टाइम, वन थिंग एट अ टाइम एंड डन वेल, ये जो है बहुत ही एक सुनहरा नियम है। रूल यानी नियम है, बहुत ही सुनहरा। गोल्डन यानी सुनहरा, गोल्डन सुनहरा, रूल नियम है, गोल्डन रूल है। एज मेनी कैन टेल, ये बातें आपको बहुत सारे लोग बता सकते हैं। आपके जो दादा दादी है, आपके मम्मी पापा है, आपके जो बुजुर्ग है, जो आपके अध्यापक लोग हैं, ये सभी आपको ये सब बातें बताते हैं, है ना? बताते हैं कि नहीं?
कि बेटा एक कार्य को उस समय जो जो आपके पास समय है उसी एक कार्य को एक ही समय पर करो। हर चीज को ऐसे मिक्स करके मत करो, क्योंकि आप उसको ढंग से नहीं कर पाओगे। और जो कार्य आप करते हो उसको कैसे करो, उसको अच्छे तरीके से करो। ये बताते हैं कि नहीं बताते आपको सारे लोग? आपके बड़े बूढ़े और जो आपके अध्यापक लोग हैं, ये लोग सब बताते हैं कि नहीं? आपको बताते होंगे, जरूर बताते होंगे, है ना? एज मेनी कैन टेल, यानी कि ये सभी बातें ये सब लोग बता सकते हैं। क्या बातें? वन थिंग एट अ टाइम एंड डन वेल, अच्छे से करो, इज अ गोल्डन रूल, ये बहुत ही सुनहरा नियम है, प्रकृति का नियम है, हमारा नियम है, जो सफल व्यक्ति है उनके नियम है ये। एज मेनी कैन टेल, और ये सारी बातें ये सब लोग हमें बता सकते हैं। ठीक है? और देखो लास्ट का एक स्टैंजा है, वो भी हम लोग आज कंप्लीट कर लेते हैं। मोमेंट्स आर यूजलेस। मोमेंट्स जो क्षण होते हैं ना बेटा, उसको ही हम लोग मोमेंट्स कहते हैं। मोमेंट्स आर यूजलेस, व्यर्थ। व्यर्थ के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं यूजलेस। ट्रिफल्ड अवे, ट्रिफल्ड अवे, बर्बाद हो जाएगा समय। जो आप बर्बाद करते हो ना समय, कार्य को बिना किए, एक एक क्षण जो होता है बहुत मूल्यवान होता है। मोमेंट्स आर यूजलेस ट्रिफल्ड अवे, यानी कि सब बीत जाएंगे जो आप वेस्ट करते हो ना समय को। सो क्या करना चाहिए? वर्क वाइल यू, वर्क वाइल यू वर्क, and play while you play, and play while you प्ले। इसीलिए क्या करना चाहिए हमें? कार्य करते समय कार्य कीजिए, खेलते समय खेलिए, क्योंकि मोमेंट्स, क्षण, सारे क्या हो जाएंगे? व्यर्थ हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। ट्रिफल्ड अवे यानी बर्बाद हो जाएंगे। जो छोटे छोटे क्षण है उन्हीं से मिलकर बड़े बड़े क्षण बनते हैं, घंटे बनते हैं, दिन बनते हैं, हफ्ते, महीने, साल बनते हैं। तो आप छोटे छोटे जो मोमेंट्स है उन पर आप ध्यान दीजिए, उनको यूजलेस मत कीजिए। यूजलेस यानी कि उनको व्यर्थ मत होने दीजिए, क्योंकि वो सारे जो कार्य है, जो छोटे छोटे क्षण है, वो सब बीत जाएंगे बेटा। वो सब समय जो है बर्बाद हो जाएंगे आपके, अगर आपने सही समय पर सही कार्य नहीं किया है। तो क्या है, कभी कह रहे हैं हमसे, सो वर्क वाइल यू वर्क एंड प्ले वाइल यू प्ले। इसीलिए हमें कार्य करते समय कार्य करना चाहिए और खेलते समय खेलना चाहिए। कैसा रहा ये पोम? ये कविता आपको कैसे लगी बेटा? सभी जरा कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो कि ये पोएम आपको समझ में आई है या नहीं समझ में आई है, या इस कविता को हमने फिर से लेना है आपके लिए, फिर से बताना है। कुछ भी आपको जो लगे वो आप जरा टाइप कर सकते हो, आपके अध्यापक के हेल्प से आप लिख सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो, अगर अच्छा लगा तो थंब दे सकते हो। अब देखो इससे हमें क्या सीख मिला है? इस कविता से हमें ये सीख मिला है कि वर्क इज वर्शिप। क्या है? वर्क इज वर्शिप। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कार्य करना ही प्रार्थना है या आराधना है। काम को करना, कार्य को हम लोग कैसे लेना चाहिए? हमें एक प्रार्थना की तरह। हम जब प्रार्थना करते हैं, हम जो भगवान पर जो चढ़ाते हैं, हम लोग विश्वास रखते हैं, तो कैसे करते हैं? हम लोग पूरे ध्यान से करते हैं, है ना? करते हैं कि नहीं करते हैं? कि ऐसी भगवान से हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं और हम लोग इधर उधर देख रहे हैं, हम लोग इधर उधर भाग रहे हैं, हमने सोचना है कि हाँ हमने आज तो मूवी देखनी है, हमने आज सिनेमा देखना है या क्रिकेट खेलने जाना है। ऐसे करते हो? ऐसे कोई प्रार्थना करता है क्या? जब आप भगवान से प्रार्थना, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हो, उस समय आप पूरा ध्यान उन पर लगाते हो। लगाते हो कि नहीं लगाते हो? यस, लगाते हो, है ना? तो इसीलिए कार्य को हम भगवान के रूप में मानते हैं। कार्य को हम या काम को हम भगवान का रूप मानते हैं, या उसे हम अपनी आराधना कहते हैं। कार्य ही आराधना है। ये बात क्लियर हो गई सबको? ये कविता क्लियर है सबको? ये पोम क्लियर है? चलिए
ओके, तो ये अगर क्लियर है तो आज क्या करते हैं, हम आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब हम इसके जितने भी कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस है उसको कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।